आकार कर्म वर्णन ले भक्त वांछा कल्पतरु कटुत पीताम्बरधारी नंद नंदन आनंद घन बाल कृष्णलाल की बागमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों एवं भक्ति स्वरूपा माताओं, श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज विश्राम दिवस है। आपने षष्ठम दिवसीय कथा में भगवान की बड़ी ही मधुर मंगलमय लीलाओं को स्मरण किया। आइए आज विश्राम दिवसीय ज्ञान गंगा में आकर के आखिरी गोती लगाऊं। कल आप सुन रहे थे द्वारिकाधीश भगवान का प्रथम विवाह भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मिणी जी के साथ में। और दूसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में भगवान का हुआ। 17 चित्त की पुत्री थी और 17 चित्त में भगवान द्वारिकाधीश के साथ में इनका विवाह कर दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। तीसरा विवाह जामवंत जी जो थे, जिनकी पुत्री का नाम था जाम्बवती, जाम्बवती जी के साथ में भी भगवान द्वारिकाधीश का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। और चौथा विवाह सूर्य की पुत्री श्री यमुना जी के साथ में भगवान ने किया। भगवान की चतुर्थ पटरानी है। सूरदास जी ने पद लिखा है, मदन मोहन चुकी खरी प्यारी पटरानी जो कहा। श्री यमुना जी को पटरानी शब्द केवल श्री यमुना जी को लगता है। और श्री यमुना जी भक्ति वर्धनी है। जिनको अपने जीवन में भक्ति बढ़ानी हो उसकी यमुना जी की आराधना है। यमुना जी हर्षित करके जीव को और भगवान से मिला देती हैं। एक होती है स्थूल भक्ति, बोले हमको तो 4 माला फेरनी है, हमारे गुरुदेव ने बताई है, ये तो ठेका हो गया। अरे 4 मालाएं फेरते रहोगे, आगे कुछ नहीं करना। आपके मन में ठाकुर जी के प्रति रोज नवीन नवीन उत्कंठा बढ़े, इसको कहते हैं भक्ति वर्धनी। नित्य प्रति हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव बढ़ जाए वो भक्ति वर्धनी। भक्ति वर्धनी श्रेष्ठ है। स्थूल भक्ति एक सांचे के दायरे में वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। और 5वां विवाह मित्रवृंदा जी के साथ में भगवान का हुआ। 6वां विवाह भगवान का सत्या नाम की कन्या के साथ में हुआ, जिसका दूसरा नाम है नग्नचित्त। महाराज कौशलेंद्र देश के राजा थे। नग्नचित्त विवाह के योग्य थी और भगवान उसको लेने पहुंच गए और उसके साथ में भगवान ने सुंदर विवाह संपन्न किया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। अब आप सोच रहे हैं कैसे हुआ महाराज, ये तो नहीं बता रहे हैं आप। अब ये तो नहीं बता सकते क्योंकि समय बहुत कम है। और 8वां विवाह लक्ष्मणा नाम की कन्या के साथ में हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज अभी तो 8 विवाहों के बारे में वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए थे। 8 विवाहों की चर्चा की है, 16,100 तो छूट गए।
तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले, भौमासुर नाम का राक्षस पराग ज्योतिष नाम का जिसका नगर है, और अपने नगर में ऐसा किला है जिसमें कोई भी राजकुमार अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। समस्त राजाओं को परास्त करके उनकी कन्याओं को पकड़ करके ले आता है, बंदीगृह में डाल देता है। इसका संकल्प है 1 करोड़ कन्याओं के साथ में एक मुहूर्त में विवाह करेंगे। भगवान ने सत्यभामा जी को साथ में लिया, गरुड़ जी पर आसीन होकर के गए, इसकी किलियों को पार करके चक्र सुदर्शन के द्वारा इस भौमासुर नाम के राक्षस को समाप्त कर दिया। और जितनी कन्याएं थी ना, जाओ अब आप बंधन मुक्त हो गई, जाना चाहती हो चली जाओ। कन्याओं ने एक स्वर से कहा, भगवान इस संसार में अब हमको स्वीकार करेगा ही कौन? आप कृपा करके, आपको अनंत है, आप हमारा वरण कर लीजिए। भगवान ने द्वारिका में से अनंत रथ मंगवाए, सबको एक एक रथ में बिठा करके द्वारिका भेजा, और द्वारिका भेज करके एक कुंड अलग और एक एक रूप अलग अलग कन्याओं के साथ में भगवान ने अलग अलग फेरे लिए। भगवान ने कितने रूप धारण किए? 16,100, और 16,100 ही कुंड बने, और समस्त कन्याओं के साथ अलग अलग पद्धति से सुंदर विवाह संपन्न किया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान की लीला अनंत है, भगवान की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। नारद जी महाराज ने एक बार विचार किया कि मुझे देखना चाहिए कि भगवान अपने गृहस्थ का पालन कैसे करते हैं। संसार में मनुष्य एक कन्या के साथ में विवाह करता है, दोनों हाथ माथा पर रख करके रोता है जिंदगी भर। और भगवान ने तो 16,108 विवाह किए हैं, इनका लालन पालन भगवान कैसे करते हैं, मुझे जानना चाहिए। नारद जी महाराज बीड़ा वादन करते करते आए, और आकर के देखा जैसे ही रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही रुक्मिणी जी पंखा लेकर के हवा कर रही हैं, भगवान द्वारिकाधीश की भगवान पलंग पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही नारद जी महाराज को आते हुए देखा, तुरंत पलंग से उठे और नारद जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। बड़े स्वागत के साथ में, बड़े सम्मान के सहित उनको बिठाया, और बिठा करके कुशल क्षेम पूछी, महाराज बड़ी कृपा की है आपने जो आप बना रहे हैं। लेकिन नारद जी ने अपने हृदय की बात नहीं बताई भगवान को, और यहां से मिलकर के रुक्मिणी जी के महल में से निकले, मन में विचार करने लगे रुक्मिणी जी सबसे बड़ी रानी है, इसलिए भगवान रुक्मिणी के ही महल में रहते हैं, बाकी के महल में रहते हैं कि नहीं, मुझे जानना चाहिए। यहां से निकल करके सत्यभामा जी के महल में प्रवेश किया, और प्रवेश करते देखा भगवान अपने बालकों को शास्त्र का अध्ययन करा रहे हैं। नारद जी बोले, भगवान तो यहाँ भी हैं। यहां भी भगवान ने प्रणाम किया। तीसरी जगह गए, वहां देखा मित्र वृंदा जी के महल में भगवान भोजन कर रहे हैं। जहां जहां नारद जी गए, वहां वहां भगवान क्रियारत मिले, कुछ न कुछ करते हुए नहीं। स्वयं भगवान है, अनंत दास दासियां हैं, फिर भी इनको कर्म करने की क्या आवश्यकता है? कर्म करके भगवान ने ये बताया कि मनुष्य देह पाने के बाद व्यक्ति को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। आपके पास कुछ काम नहीं है तो माला जोड़ी लेके भजन करो, वो आपके काम आएगा। नहीं कर सकते तो कुछ घर के काम धंधे करो। ऐसा नहीं कि हमारे पास काम नहीं है, आज तो महाराज संडे है, आज तो छुट्टी है, भोजन की छुट्टी हुई आपकी। संडे को आप भोजन का अवकाश रखते हैं, क्यों नहीं? खाने का तो कोई अवकाश है ही नहीं, लेकिन काम करने का अवकाश आपको मिल जाता है। काम करते रहिए, ये कर्म भूमि है, कर्म करोगे
तो शरीर भी प्रफुल्लित रहेगा। इसलिए भगवान ने यही कहा, भगवान ने ये सब करके हमारे जैसे आलसी प्रमादियों को बताया। एसी चला के डल्लब के गद्दे पे सुबह भी सो जाते हैं, रात को भी सो जाते हैं, तो कर्म कब करोगे? कुछ कह दिया तो हमें टेंशन हो गई। कैसा जीवन है आपका? छोटे छोटे बच्चे जो ढंग से बोलना नहीं जानते, उनके भी दिमाग में टेंशन हो जाती है, सर दर्द हो जाता है। आप भी अपने आप को पूछो कि आप कितने बड़े गुलाम हो। यदि आपको सुबह सुबह उठते उठते चाय ना मिले तो आपका सर दर्द करने लग जाता है। एक बात आप बताओ, चाय आपके बिना रह सकती है? आप चाय के बिना रह सकते हो? हम चाय के गुलाम हैं, चाय हमारे गुलाम नहीं। छोटी छोटी वस्तुओं के आप गुलाम मत बनो, भजन में बाधा होगी। अगर चाय नहीं मिली तो सर दर्द करेगा, तो भजन कौन करेगा? किसी से बंधो मत। हाँ, कभी कभी पी लो, आनंद करो, मिल जाए तो पी लो, ना मैं तो करता है। संत महात्मा किसी भी चीज के गुलाम नहीं होते थे, तब भजन कर पाते थे। हम बंधे हुए हैं, इन चाय के बंधन में हम। मिल गई तो नाचने लग गए, नहीं मिली तो टेंशन हो गई, बैठे। आप अपने आप को सोचो। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, माताएं कहेंगी महाराज आप हर चीज के लिए मना करते हो। तो शरीर को रखने के लिए, तो शरीर से भजन करना है, इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी पेट्रोल डलती रहनी चाहिए, बाकी आवश्यकता नहीं है। नारद जी महाराज जहां जहां गए उनको भगवान प्रियारत्न मिले, कर्म करते रहना चाहिए। शरीर से कर्म करो, हाथों से हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, हाथों से कर्म करो। और जिह्वा आपकी खाली रहती है, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते रहो। जो आपका गुरु का दिया हुआ है या आपके इष्ट का मंत्र है, उसका मंत्र आप गाते रहेंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। काम करते रहो और भगवान का भजन करते रहो। और आगे से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ कराया और पांडवों का राजसूय यज्ञ कराया।